हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ रिग्रेशन एनालिसिस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द टर्म रिग्रेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर 1877 बाई 1877 में रिग्रेशन वर्ड को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? कार्ल पियर्सन ने, ए.एल. बाउले ने, आर.ए. फिशर ने या फिर सर फ्रांसिस गाल्टन ने। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में सबसे पहले रिग्रेशन वर्ड को यूज़ किया था। तो आइए हम लोग जान लेते हैं रिग्रेशन का क्या मतलब होता है। रिग्रेशन में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है नॉन वेरिएबल, एक हमारा होता है अननोन वेरिएबल। जब हम नॉन वेरिएबल के बेस पे अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम एक वेरिएबल के बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग रिग्रेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन रिग्रेशन एनालिसिस द वेरिएबल टू बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड। रिग्रेशन एनालिसिस में हम जो वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, नॉन वेरिएबल कहते हैं या फिर नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं या फिर प्रिडिक्ट करते हैं तो उससे हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। और इस क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि हम रिग्रेशन एनालिसिस में कौन सी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर। रिग्रेशन एनालिसिस में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ द बोथ द चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। ऑप्शन नंबर 2, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल एंड नॉट ऑफ द ओरिजिन। ऑप्शन नंबर 3, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑफ स्केल। या फिर ऑप्शन नंबर 4, नाइदर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल नॉट द ओरिजिन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑफ द स्केल। तो आइए हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जब हम ऑब्जर्वेशन में दी गई वैल्यू में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं या फिर कोई भी वैल्यू माइनस करते हैं तो उसे हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन में कोई दी गई वैल्यू में कोई भी वैल्यू हम इनटू करते हैं या फिर कोई वैल्यू हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल कहते हैं। और जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट तो होता है ओरिजिन से, बट डिपेंडेंट हमारा होता है स्केल से। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, अगर उसके दिए गए ऑब्जर्वेशन में हम कोई भी वैल्यू ऐड कर दें या कोई भी वैल्यू माइनस कर दें तो उसके आंसर पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर रिग्रेशन एनालिसिस में दिए गए वेरिएबल्स में हम कोई भी वैल्यू इनटू कर दें या कोई भी वैल्यू हम डिवाइड कर दें तो उसके आंसर पे इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये है। और जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से, बट डिपेंडेंट होता है हमारा स्केल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड नॉट ऑफ स्केल। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट एट विच रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर इज नोन एज। दो रिग्रेशन लाइन आपस में जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीन कहते हैं, मोड कहते हैं, मीडियन कहते हैं या कुछ नहीं कहते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स एवरेज और मीन कहते हैं। दो रिग्रेशन लाइन आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं उसे हम लोग मीन कहते हैं। इसको हम लोग आइए ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी दो रिग्रेशन लाइन है, तो ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं उसे हम लोग मीन कहते हैं। तो आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसीडर्ड एज। रिग्रेशन एनालिसिस में जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उन्हें किस तरह कंसीडर किया जाता है? डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी के थ्रू, डिग्री ऑफ एवरेज की तरह, या डिग्री ऑफ वेरिएंस की तरह, या डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरह।
आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरह। जो हमारे रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरह कंसीडर करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द assumption और कंडीशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन सिंपल रिग्रेशन कैन गिव। सिंपल रिग्रेशन के अंदर जो रिग्रेशन एनालिसिस की assumption और कंडीशन होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? डिपेंडेंट एस्टिमेशन, इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन, रिलायबल एस्टिमेशन या फिर अनरिलायबल एस्टिमेशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स रिलायबल एस्टिमेशन। सिंपल रिग्रेशन के अंदर जो रिग्रेशन एनालिसिस की हमारी अजम्पशन और कंडीशंस होती हैं वो हमें रिलायबल एस्टिमेशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इसके द्वारा निकाले गए रिजल्ट पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं और इसके द्वारा निकाले गए रिजल्ट के बेस पर ही जो हमारे स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो फोरकास्टिंग का काम भी करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज नोन एज। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर अकर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज ऑफ कोफिशिएंट कहते हैं, वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल कहते हैं, मीन ऑफ रेसिडुअल कहते हैं या फिर एवरेज ऑफ रेसिडुअल कहते हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल। रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो स्टैंडर्ड एरर अकर होते हैं उसे हम लोग वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ए इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स इंटरसेप्ट। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरसेप्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो उसके कारण जो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू हमारी होती है उसे हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसे हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, b इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ऑप्शन नंबर 2 स्लोप, ऑप्शन नंबर सी बोथ या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स स्लोप। तो आइए हम लोग स्लोप के बारे में समझ लेते हैं। स्लोप द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पर यूनिट में चेंज करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में चेंजेस होते हैं उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो आइए हम लोग एक बार इंटरसेप्ट और स्लोप का मतलब फिर से समझ लेते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो तो उसके कारण जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। और स्लोप का मतलब ये होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पर यूनिट में चेंज करने से जो उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ता है या उसके कारण जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होते हैं उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आर bxy and byx all have dash sign, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिफरेंट, ऑप्शन नंबर 2 सेम, ऑप्शन नंबर सी बोथ या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सेम। रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर प्लस में है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी हमारा प्लस में होगा, और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा माइनस में है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हमारा माइनस में होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का साइन हमेशा सेम होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0 इफ आर इज इक्वल टू। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारा 0 है तो आर की वैल्यू क्या होगी? 2, -1, +1 या 0। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 0। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू 0 कैसे होगी। इसकी एक गाइस प्रॉपर्टी होती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट। आर इज इक्वल टू अंडर रूट रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है रिग्रेशन एनालिसिस की। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। यहाँ पे गाइस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है।
तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो r इज टू √0 हो जाएगा, और जब हम √0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारी 0 आती है, तो यहाँ पे r की वैल्यू भी हमारी 0 होगी। तो आप इस तरह इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रिग्रेशन लाइन आर आइडेंटिकल इफ r इज इक्वल टू, अगर रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं तो r की वैल्यू क्या होगी, +1, -1, +-1 या फिर 0। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स +-0। अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के आइडेंटिकल है तो हमारे जो r इक्वल होगा वो +-1 के होगा। यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे r किसके इक्वल होगा, तो वहाँ पे r हमारा 0 के इक्वल होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द लाइन y इज इक्वल टू 13 - 3x/2 इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट y ऑन x, ऑप्शन नंबर 2 x ऑन y, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स y ऑन x। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। गाइस हमारे पास दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन होती हैं, एक हमारी होती है x ऑन y, एक हमारी होती है y ऑन x। x ऑन y का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमें y की वैल्यू पता है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और y ऑन x की जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता होती है और उसके बेसिस पे हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते हैं। तो मतलब ये है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी है, मतलब y की वैल्यू हमें निकालनी है किसके बेसिस पे, x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो मतलब x के बेसिस पे। तो जब हमें x के बेसिस पे y की वैल्यू निकालनी होती है तो वहाँ पे हम लोग y ऑन x इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फार्दर टू रिग्रेशन लाइन कट ईच अदर, अगर दो रिग्रेशन लाइन आपस में एक दूसरे को दूर से काटती हैं तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर 2 द लेसर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर 3 द जीरो विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स द लेसर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को दूर से काटती हैं तो वहाँ पे जो रिग्रेशन होगा वो हमारा लेसर होगा। गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि द लेसर टू रिग्रेशन लाइन कट्स ईच अदर, तो वहाँ पे कोरिलेशन कैसा होगा। अगर दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को पास से काटती हैं तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा वो हमारा ग्रेटर होगा। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज वी नीड टू कंसीडर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज, ऑप्शन नंबर 2 द रिग्रेशन इक्वेशन ऑन एज ऑन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज। तो गाइस आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। गाइस इस क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा एज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि हम लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो जब हम लोग ब्लड प्रेशर ऑन एज की रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लड प्रेशर ऑन एज, क्योंकि जब हम लोग एज को मैनिपुलेट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारा ब्लड प्रेशर पर पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी वो हमारी ब्लड प्रेशर ऑन एज पे बनेगी। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ही प्रेस करिए
ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।